परफेक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। अभी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में, प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली में। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ था। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्रश्न को समझिएगा, अगर आपसे पूछ लेते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन पूछा गया है कहां पर हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन किससे हार गए थे? निम्न में से किससे हार गए थे हर्षवर्धन? किस वंश के शासक थे आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। जो हर्षवर्धन है पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध है नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया, भारत का पहला राज्य कौन सा है भाषा के आधार पर गठित होने वाला? ऑप्शन को पढ़िए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। ये ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। और बाकी आप लोग याद रखिएगा ये वाली जो क्लास है डेली शाम को 8 बजे होगी, तो सभी लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, डल लेक कहां पर है? निम्न में से कहां पर है डल लेक? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में? ये ऑप्शन है। वेदर की वजह से नेटवर्क इशू हो सकता है। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो डल लेक है भारत में कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बाकी आप लोग याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है भारत के जम्मू कश्मीर, जानते भी होंगे। और इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान से मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेते हैं किस देश से बॉर्डर मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान से मिलता है। और करेंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न को समझिएगा। मांडा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित था? यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्तमान में मांडा कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में मांडा कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी के किनारे स्थित था ये आप लोग बताइएगा। वेरी गुड, चिनाब करेक्ट आंसर होगा। चिनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में फसल की कटाई पर निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम या फिर बैसाखी? ये ऑप्शन है। वेरी गुड, पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। केरल से संबंधित उत्सव बताइए निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। ओणम मुक्ता कहां संबंधित है? केरला संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को आप लोग याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपसे पूछ सकते हैं लोहड़ी मुक्ता कहां संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है लोहड़ी।
पोंगल कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु संबंधित है पोंगल। बैसाखी कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा बैसाखी भी पंजाब से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। सी करेक्ट आंसर होगा, ओणम करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न को समझिए। बांग्ला त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जो बांग्ला त्योहार है मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति के द्वारा, भूटिया जनजाति के द्वारा, थारू जनजाति के द्वारा या फिर भील जनजाति के द्वारा। ये ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो, ये बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, गारो जनजाति द्वारा मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है बांग्ला त्योहार। ये करेक्ट आंसर होगा। जो बांग्ला त्योहार है मुख्यतः किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस स्थान का नाम आप लोग बताइएगा जहां पर ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति कहां पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनान। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें डीप में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनान में कहां पर हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा एथेंस में। यूनान में कहां पर हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा एथेंस में हुई थी। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, यूनान करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है। निम्न में से कहां पर है वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई में, लखनऊ में, न्यू दिल्ली में या फिर चेन्नई में। ये ऑप्शन है। वेरी गुड। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है, मुंबई में। ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि 7 टापुओं के शहर के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई कहा जाता है। और इसके साथ ही याद रखिएगा बीसीसीआई, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, बीसीसीआई रेगुलेट करता है। और जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न को समझिएगा। ऋग्वेद कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और योग का वर्णन किसमें किया गया है, तभी आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में योग का वर्णन भी मिलता है। अभी आपको बताना है जो ऋग्वेद है कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर होगा 10। ऋग्वेद जो है 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंच सिद्धांता किसके द्वारा लिखी गई है। क्या पूछा गया, जो पंच सिद्धांता है किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक कौन है। वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। ये ऑप्शन है। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर करेक्ट आंसर होगा। पंच सिद्धांता को किसने लिखा है, वराहमिहिर ने लिखा है। ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न को समझिएगा। टमाटर का रंग लाल निम्न में से किसकी वजह से होता है। क्या पूछा गया है, जो टमाटर का रंग लाल है निम्न में से किसकी वजह से होता है। पहले ऑप्शन को पढ़िएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइकोपीन की वजह से। सी करेक्ट आंसर होगा। टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है इसका निर्माण किन नदियों से होता है। नाम भी पूछ सकते हैं कि नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है। निर्माण किन नदियों से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ए करेक्ट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण।
और बाकी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर है, तो भारत और बांग्लादेश में है, ये भी पूछ सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश में है। वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने। किसने? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कैपिटल पूछी गई है पल्लव डायनेस्टी की। तो अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, कांची करेक्ट आंसर होगा। कांची या कांचीपुरम एक ही बात है, आप लोग याद रखिएगा कांची या कांचीपुरम एक ही बात है। पल्लव वंश की राजधानी पूछी गई है, कांचीपुरम थी या फिर कांची थी, और स्थापना किसने की थी, तब आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने स्थापना की थी। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत अच्छे। 10वां, दूसरा, 5वां या फिर 7वां, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वां करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। एंड आपसे पूछ सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है भारत का विश्व में। मनीषा लाइव सेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न को समझिएगा। हिब्रू क्या है, हिब्रू क्या है, देश, भाषा, जाति या फिर राज्य, ये ऑप्शन है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, हिब्रू एक लैंग्वेज है, हिब्रू एक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लैंग्वेज करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न को समझिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने की थी। बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, महाभिनिष्क्रमण करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे होगी। पहले ऑप्शन पढ़िएगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में हर शिफ्ट में दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 11 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। प्रति वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 11 दिसंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। मेके धातु परियोजना निम्न में से किस नदी पर है, इनमें से किस नदी पर है, रिवर का नाम बताइएगा। मेके धातु परियोजना है जिस पर। आपसे स्टेट का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में। और किस नदी पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कावेरी करेक्ट आंसर होगा। जो मेके धातु परियोजना है ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर, कर्नाटका में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, कावेरी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 से आपको बताना है, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है, इनमें से कहाँ पर होता है विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन। भारत में, नेपाल में, इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए 6 7 मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।